welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड दिवाली बहुत अच्छे से आप लोगों ने सेलिब्रेट की होगी. कैसे दिवाली सेलिब्रेट किया है, क्या क्या किया, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड कैसी रही आप लोग की दिवाली मैं जानना चाहती हूँ. एंड गाइज इस रीडिंग को शुरू करने से पहले एक प्यारी सी बात आप लोगों को बोलूँगी कि अगर आप विश्वास रखते हैं किसी भी चीज़ पर, ठीक है, जहाँ पर आपका विश्वास जुड़ गया वहाँ पे आपका काम समझो पूरा हो गया. तो विश्वास अपना टूटने नहीं देना, ट्रस्ट को ब्रेक नहीं होने देना. इतना विश्वास रखना है कि हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान हमारे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे. अब आप यहाँ से कंपेयर मत कीजिएगा कि मैं तो हमेशा से विश्वास रखती हूँ या रखता हूँ, मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, ये हुआ नहीं. आपके विश्वास में ज़रूर कुछ कमी रही होगी तभी नहीं हुआ. और अगर तब भी वो नहीं हुआ जब आपने विश्वास रखा था तो उसमें ज़रूर कुछ अच्छा होगा. तो आप जब भी प्रे करें, जब भी आप भगवान से कुछ मांगे, आपने यही मांगना है जो मेरे लिए अच्छा है, जो मेरे लिए अच्छा है वो मुझे देना. मुझे पता है जो मेरे लिए अच्छा होगा ना, आप मुझे वही दोगे, क्योंकि तुम्हें ये पता है कि मुझे क्या चाहिए, वो मुझे नहीं पता. ठीक है, भगवान से अच्छा आप अपने आप को नहीं जान सकते हैं. उनको पता होता है क्योंकि वो ऊपर बैठकर सबको देख रहे हैं. उनको पता होता है कि आपको क्या चीज़ अच्छा कर सकती है, आपकी लाइफ में किस चीज़ की कमी है, आपको किस चीज़ से खुशी मिल सकती है. शायद आप गलत चीज़ मांग रहे होते हैं इसलिए आपको नहीं मिलता. ठीक है गाइस, तो विश्वास रखना है और हमेशा यही मांगना है कि मुझे तुम पर इतना विश्वास है, मुझे भगवान आप पर इतना विश्वास है कि जो भी मेरे लिए अच्छा होगा ना आप मुझे वही दोगे. और फिर देखो, जिस दिन आपने आंखें बंद कर ली और भगवान से ये बोल दिया ना और फिर किसी चीज़ पे डाउट नहीं किया, उसी दिन से आप समझ लीजिए कि आप मिरेकल्स अट्रैक्ट करने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में. जो आपने सोचा भी नहीं है वो आपको मिल जाएगा. ठीक है गाइज, अब हम रीडिंग को शुरू कर लेते हैं. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए. एंड रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं, एनर्जी एक्सचेंज होता है, इसलिए प्लीज़ आप ज़रूर 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कैसी लगी है रीडिंग. एंड आज की रीडिंग हम ये करेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में इस वक्त में क्या सोच रहे हैं. अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उस टॉपिक में मैं रीडिंग करने वाली हूँ. सो जुड़े रहिएगा, अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ. इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. पहला कार्ड, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है सबसे पहले. Wheel of Fortune, Ace of Swords, Eight of Cups, Queen of Pentacles, Justice है हमारे पास. दो और कार्ड्स चाहिए मुझे. Oh wow, Four of Wands, and here we go for the last one, Queen of Swords. Bottom of the deck है हमारे पास the High Priestess. And guys, अगर किसी दिन मैं रीडिंग नहीं डाल पाती हूँ, मिस हो जाती, वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ ऑलमोस्ट रोज़ ही रीडिंग यहाँ पर डालने की, तो आप कोई और रीडिंग्स भी जाकर नीचे देख सकते हैं. बहुत सारे टॉपिक्स पे रीडिंग मैंने डाली हुई हैं, आप वहाँ पर जाकर जो है रीडिंग देख सकते हैं. और टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो मैंने 4 दिन पहले डाली है या 10 दिन पहले डाली है, महीना भर पहले डाली है. अगर आप उन रीडिंग्स में से कुछ देखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं, वो एनर्जी आपके साथ मैच होगी. तो बहुत सारी रीडिंग्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा. नीचे जाके वीडियो सेक्शन में आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी मेरे डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर. तो गाइज़, अभी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं. तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं. इनको आपका टच, आपका मैजिकल टच की बहुत याद आ रही है. दिस पर्सन इज समवेयर फीलिंग मिसिंग योर टच, है ना. आप जिस तरीके से आप इनको हक करते थे, आपको टच करते थे, आप
एक दूसरे के लिए जो पैशन फील करते थे, या आपके आसपास भी ये होते थे तो भी आपको अलग सा एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता था इनसे, आपको बटरफ्लाइज फील होते थे, वो चीज़ ये मिस कर रहे हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे तुमसे मिलना है, जैसे ये पर्सन तुम आपसे मिलना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, आपको अपनी मन की बात बोलना चाहते हैं, बहुत ही पैशन है इस पर्सन में आपको लेकर, एंड मिस कर रहे हैं, ये आपको डेफिनेटली बहुत मिस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एक मुझे बहुत ज़्यादा मिसिंग वाइब्स फील हो रहे हैं, जैसे कि आपकी छोटी छोटी बातों को याद करना कि वो इस तरीके से मुझे कहा करती थी, इस तरीके से बोला करती थी, उसके मन में ये चलता था उस वक्त में, और वो मुझे मेरे लिए ऐसे सरप्राइजेज़ लेकर आती थी, मेरी कितनी केयर करती थी। अब छोटी छोटी बातों पे जो इनकी केयर करते थे वो इनको बहुत याद आता है, और उनको ये भी याद आता है कि आप कितना अच्छे तरीके से उनके लिए ड्रेसअप होके आते थे, कितना सुंदर आप लगते थे जब आप इनके लिए रेडी होकर आते थे, और आपके जैसा अट्रैक्शन, आपके जैसा केयरिंग नेचर, आपके जैसे सॉफ्ट स्पोकन एंड डेलिकेट वुमेन इनको कोई और बिल्कुल भी नहीं दिखी। और अगर आप लड़के हैं तो आप अपने लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। ये रीडिंग सबके लिए होती है, सारे ही साइंस के लिए होती है। एंड यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ, जैसे ये पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि हमारे रिलेशनशिप के साथ इंसाफ होगा, है ना। एक और चीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ इन्होंने जस्टिस नहीं किया है, आपके साथ इन्होंने इंसाफ नहीं किया, एंड थिंग्स आर रियली नॉट गोइंग गुड। मतलब उनकी लाइफ में भी चीज़ें कुछ बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं, और वो इसी टेंशन में रहते हैं कि मैंने इसका इंसाफ नहीं किया, मैंने इसके साथ गलत किया, मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिल रही है या आगे से मिलेगी। ये गिल्ट उनके मन में बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। एंड उनके माइंड पे बहुत ज़्यादा टेंशन, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है जैसे बहुत सारी टेंशन है उनको, माइंड डिस्टर्ब है। मे बी कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा दिख रहा है या तो वो खुद डिप्रेशन में है, या उनके पर्सन जो है वो डिप्रेशन में मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। अगेन ये कार्ड हमको ये दिखाता है कि ये पर्सन जो है बहुत सारी चीज़ें आपको लेकर जो है छुपा रहे हैं, अपने मन में क्या है वो नहीं बता रहे हैं, बट ये आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। इन्होंने हर एक चीज़ जो है फेस करी है, और इनको ना ये भी लगता है कि आपके बगैर इनकी लाइफ में और कोई भी पर्सन फिट नहीं होता। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है शायद इनकी फैमिली नहीं चाहती, या कुछ फैमिली इश्यूज दिख रहे हैं जिसके कारण ये पर्सन रुक गए हैं, या फिर ये पर्सन मैरिड है और आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या आप खुद मैरिड हैं। मुझे ऐसा भी चैनल मैसेज आ रहा है जैसे या तो इस पर्सन ने पहले आपको बहुत बोला होगा शादी के लिए आप तैयार नहीं होंगे, या फिर पहले ही आपके लिए बहुत ही अलग इंसान होंगे, बहुत ही पागल, जो कहते हैं ना क्रेजी इन लव, वो इस तरीके के पर्सन होंगे, और आप एकदम से वो ट्रांसफॉर्म हो गए। शायद उस समय पे पहले वो आपके पीछे बहुत ही पड़े हुए थे कि शादी कर लो या साथ रहने के लिए, बट अब शायद वो चेंज हो गए हैं, इस तरीके से भी मुझे लग रहा है। यहाँ पे कुछ चॉइसेस इनके पास हैं, कुछ 2 ऑप्शंस इनके पास हैं, तो उसमें से ये पर्सन जो है चूज़ करने वाले हैं, एंड आपको लेके कहीं दूर जाने की प्लानिंग भी ये पर्सन करते हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है गाइज कि ये पर्सन आपके बगैर बहुत सैड है, बहुत ही सैड, बहुत ही डिलेमा में है कि इनको क्या करना है आगे, इनको आपके साथ रहना है, आपके साथ नहीं रहना है, और इनको ऐसा भी लगता है कि मैं इसको छोड़कर कहीं इसकी लाइफ से बहुत दूर चले जाऊं, ठीक है, शायद वही इसके लिए अच्छा है, शायद ये जो है इसकी लाइफ में मैं सही इंसान नहीं हूँ, ये बहुत अच्छा लड़का डिज़र्व करती है। तो मन बहुत उदास है इस पर्सन का, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, क्या करना है आगे, बट ये दूर आपसे जाना नहीं चाहते हैं। कभी सोचते हैं कि दूर चले जाएं, पर मन में जैसे ऐसा रहता है इनके कि नहीं, मैं इससे दूर नहीं हो सकता, और मैं इससे दूर जाऊंगा भी कहाँ। जैसे कि इंसान अपनी परछाई से अलग नहीं हो सकता ना, वैसे ही ये सोचते हैं कि मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, और ना ही मैं इसके बिना कहीं दूर जा भी सकता हूँ, ठीक है। तो ये सोचते ज़रूर हैं, बट ये अलग नहीं हो पाते हैं आपसे। ये सब सोल्स की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग्स, आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचते हैं, और यही इनके मन में बार बार चल रहा है, और आज के दिन तो बहुत ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि
जैसे इनको अपने कर्मा की कुछ ना कुछ सज़ा मिल रही है, तो अब इनको ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने क्या चीज़ खोई है, और इनको आपका वर्थ, आपकी वैल्यू क्या है, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो चीज़ इनको समझ में आ रही है। और अब ये न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। आपका कार्मिक कंप्लीशन भी मुझे होता हुआ दिख रहा है। शायद कुछ ऐसे कर्मास थे जिसके कारण आपने फेस किया, बहुत सी चीज़ें फेस की, बहुत हर्ट हुआ, बट अब जो है आपका रिवॉर्ड्स का टाइम आ गया है। आपके अच्छे कर्म जो है आपको पे ऑफ करने वाले हैं। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है, और आपको 1111 नंबर बहुत दिखता होगा, और अगर दिखता है तो प्लीज़ उस टाइम पर आप विश ज़रूर मांगिए कि आपकी जर्नी बहुत आसान हो और आप जल्द से जल्द एक दूसरे को मिल लें। आप अपनी कोई भी विश कर सकते हैं उस टाइम पर इस पर्सन से रिलेटेड। एंड आपको 44 या आपको ये नंबर भी बहुत दिखता होगा, 444, 4x4 ये नंबर भी दिखता होगा, ठीक है। एंड दिखता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है, थोड़ी सी क्लैरिटी इनको भी अब आ रही है इस रिश्ते को लेकर, और आप भी क्या चाहते हैं इस पर्सन से, इस रिश्ते से, उसके बारे में सोचिए। थोड़ा सा अपनी एरोगेंस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। गुस्से में आप ऐसी बातें बोल देते हैं जिसको आप मीन नहीं करते हैं, तो उस चीज़ पे भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बट ये पर्सन डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। इनको ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, और अब इनको अपने कर्मास को फेस करना पड़ रहा है। ट्विन फ्लेम आपके ये पर्सन है, और आपके बिना ये बिल्कुल भी जो है जी नहीं सकते हैं। ये चीज़ इनको रियलाइज़ हो गई है। और ट्विन फ्लेम्स का वैसे भी ऐसा होता है कि ये कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम्स, देखो ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत आती, कहने को हमको लगता है वो हमारा ट्विन फ्लेम है, बट बहुत मुश्किल जर्नी होती है ये, ठीक है। और बट बहुत खूबसूरत जर्नी होती है, ठीक है। तो कहीं भी ये पर्सन चले जाएं, ज़रूर आपके पास वापस आएंगे, तो इस चीज़ के बारे में तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। एंड होपफुल रहिएगा, हिम्मत नहीं हारनी, मैंने बोला है ना, ट्रस्ट करना है सिचुएशन के ऊपर, तो सब चीज़ें अच्छी होंगी। भगवान पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। जो भी मेरे साथ होगा, अगर अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो भगवान आपको कुछ सोच समझ के दे रहे हैं, ठीक है। तो डाउट नहीं करना इस प्रोसेस को बिल्कुल भी। ओके, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए? 3 कार्ड्स चाहिए मुझे, थैंक यू। पहला है लक इज़ ऑन योर साइड, तो लक आपकी साइड पर है, आपकी फेवर में ही चीज़ें अब होने वाली हैं, तो आप इसके लिए जो है रेडी रहिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, देखिए मैंने आपको बोला विश्वास रखना है, फेथ ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर अपनी ड्रीम्स पर विश्वास रखते हैं तो वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप चाहते हैं। लास्ट मैसेज है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन की मुझे यहाँ पर भी एनर्जी फील हो रही थी कार्ड्स में भी आपके लिए, कि एक्शन जो है ये पर्सन भी कर सकते हैं, और आपको भी एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत समय से कुछ सोच रहे हैं और एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो एक्शन की कमी दिख रही है, उस चीज़ पर आप काम कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। एंड रोमांस एंजल्स क्या कहना चाहते हैं? 2 कार्ड्स लूँगी मैं रोमांस एंजल्स से, आपके लिए क्या बताना चाह रहे हैं? थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स, थैंक यू। Messages from romance angels for your relationship. Okay, healing family issues. Family issues दिख रहे हैं, वो हील होने बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बार बार वही चीज़ आपकी रिलेशनशिप में आती रहेगी। तो फैमिली इश्यूज़ को हील कीजिए, एंड आपकी लव लाइफ में बहुत सी चीज़ें बेटर होंगी अगर आप फैमिली इश्यूज़ को हील करेंगे, ठीक है। इस चीज़ पे काम करना है। ओके, देखिए आपको इनकी तरफ से प्यार नहीं मिल रहा है, रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है प्यार, ठीक है, या फिर आप इनको नहीं दे रहे हैं, ये आपको नहीं दे रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, इस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। बहुत समय से इन्होंने आपको उस लेवल पे प्यार नहीं दिया जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, और अब आप थक गए हैं, आप होपलेस हो गए हैं, जैसे ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, बट होपलेस नहीं होना है, ठीक है गाइज। आपके लिए सेल्फ केयर डेक से देखूंगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। सेल्फ लव करने की ज़रूरत है आपको सबसे पहले तो, और दूसरी चीज़ आपको क्या करने की ज़रूरत है वो मैं देखूंगी। मुझे सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए, थैंक यू। आई नीड 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। क्या करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए? खुद के लिए क्या करें आप?
अबंडेंस प्लानिंग, ओके गाइज, तो जो भी आप चाहते हैं तो उसको लिखना शुरू कीजिए। आप बहुत अबंडेंट है, आप अबंडेंस से रिलेटेड एफर्मेशंस कर सकते हैं। आई एम अबंडेंट, माई लाइफ इज़ फुल ऑफ अबंडेंस, ठीक है, आई अट्रैक्ट अबंडेंस एवरी डे। तो इस तरीके से आप जो है एफर्मेशंस जो है रोज़ 55 टाइम्स के लिए आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। अपनी लाइफ में आप क्या क्या चाहते हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, उसको लिखना शुरू कीजिए। एक अलग से एक डायरी बनाइए और उसमें रोज़ आप लिखिए, रेड पेन से उसको लिखना शुरू कीजिए। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और आप बहुत जल्दी से चीज़ें मैनिफेस्ट करने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जो है करना शुरू करना है। ये आपके लिए जो है मैसेज आया है। आपको कैट्स भी बहुत दिख रहे होंगे, मुझे लग रहा है कि फाइनेंसेस जैसे आपके लिए फाइनेंशियली चीज़ें बहुत लकी होने वाली हैं, ठीक है। फाइनेंसेस को लेकर आप लकी होने वाले हैं। एंड साथ में ये भी मुझे दिख रहा है आपके लिए कि अगर आप कर सकते हैं, कुछ लोगों को यहाँ पे फाइनेंसेस से रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, तो आपको उस चीज़ के बारे में भी आप अपनी इस जो डायरी में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी इश्यूज हैं उससे रिलेटेड तो आप ये लिख सकते हैं। आप मनी रिलेटेड एफर्मेशंस को लिख सकते हैं, आप लव रिलेटेड लिख सकते हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं जिससे भी आपको, जिस रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर दोनों से रिलेटेड आ रही है तो आप दोनों के बारे में लिख सकते हैं। एफर्मेशंस आप लिखिए, चैंट कीजिए, क्या ड्रीम्स हैं आपके उस बारे में लिखिए, ठीक है। आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, बट स्टार्ट राइटिंग इट। आप ये सोच के भी लिख सकते हैं कि ये सब मुझे मिल रहा है, मैं बहुत अबंडेंट हो रहा हूँ, मुझे पैसे की कमी नहीं है, मैं बहुत खुश रहता हूँ, मेरी लाइफ में मुझे जो चाहिए था, प्यार मुझे चाहिए था, मुझे प्यार भी मिल गया, मुझे खुशियाँ चाहिए थी, मुझे खुशियाँ मिल गई। जो भी आपके मन में आता है आप लिखना शुरू कीजिए। किसी भी चीज़ का कोई आपने ऐसा नहीं होना कि हाँ बस इसी टेक्निक से ये चीज़ वर्क करेगी। हाँ, वो चीज़ ज़रूर होती है, बट ऐसा नहीं कि आप ऐसे लिखेंगे तो काम नहीं होगा। आपकी इंटेंशंस अच्छे होने चाहिए, ओके, ठीक है गाइज। अब उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं वो मैं देखूंगी, क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट मैसेज इज उनकी तरफ से क्या है, डू यू मिस मी, ओके, क्या तुम मुझे मिस करती हो। आई मिस टॉकिंग टू यू एट नाइट, रात को ये आपसे बात करना मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। आप लोग रातों को बात करते होंगे। अब तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, ये मैसेज आपके लिए है। ये सॉन्ग ये आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, ओके। व्हाट एल्स वी हैव, आई एम सो सॉरी फॉर लाइंग टू यू, इन्होंने आपसे बहुत झूठ बोले हैं, आपको बहुत हर्ट किया है, उसके लिए आपको सॉरी बोल रहे हैं। आई वॉन्ट टू टेक यू ऑन अ डिनर डेट, ये आपको डिनर डेट पर लेकर जाना चाहते हैं। आई मिस यू, वाओ, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, ब्यूटिफुल। तो ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, ये आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं, पूरी लाइफ का सफ़र तय करना चाहते हैं। आईज टॉक, आंखों ही आंखों में आपकी बातें होती होंगी इस पर्सन से। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू तो हो गया था। एंड क्राइंग, रो रहे हैं ये पर्सन आपके बिना और बहुत तकलीफ में दिख रहे हैं मुझे। 8, 17, 26, 8, 17, 26 को आपका बर्थडे हो सकता है, इनका हो सकता है, या आपकी एनिवर्सरी हो सकती है। लव इज़ द आंसर, प्यार ही आंसर है। प्यार से ही चीज़ें कीजिए, सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। प्यार मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जैसे हमेशा से प्यार ही चाहिए था बट उनको मिला नहीं। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू, ये आपको खोने से डरते हैं। फीलिंग सो डिवास्टेटेड, आई एम सो लोनली विदाउट यू, आपके बिना ये टूटे हुए हैं और ये आपके बिना बहुत अकेला फील कर रहे हैं। ये इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस हैं गाइज। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे फ्री रीडिंग्स भी करती हूँ मैं। अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं और कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए भी बुकिंग्स ओपन है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ ही स्लॉट्स बचे हुए हैं मेरे पास। एंड अपना बहुत ध्यान रखिए। टिल देन, बाय, स्टे सेफ।